A very good morning dear aspirants. Byju's गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 21 दिसंबर को घटित हुई थी. वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, followed by some practice questions at the end of the lecture based on today's discussion. तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ 21st of December 1881. A key figure in Indian independence movement, Pandit Sundarlal Sharma was born. On 21st of December 1881, Pandit Sundarlal Sharma was born in Chamshur village in Raipur district, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में है. ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती थे. ये महात्मा गांधी के फॉलोअर और सत्य और अहिंसा या नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे, जिसके लिए इनको छत्तीसगढ़ का गांधी के उपनाम से बुलाया जाता था. फॉर हिज बिलीफ इन नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह ही अर्न द निकनेम गांधी ऑफ छत्तीसगढ़. यहाँ पे दो और फैक्ट्स बता देती हूँ. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was called as Gandhi of Bihar. Similarly, Indramani Badoni is called the Gandhi of Uttarakhand. In the year 1918, Pandit Sharma founded a political council at Dhamtari. In the year 1920, he started the Canal Satyagraha, also known as the Nahar Satyagraha. इन्हीं के परिश्रम के वजह से गांधी जी नाहर सत्याग्रह के सिलसिले में रायपुर आए थे इन द ईयर 1920. तो ये नाहर सत्याग्रह क्या है? This was a movement that the farmers launched against British government's irrigation tax. ये लॉन्च किया गया था ब्रिटिश सरकार के सिंचाई कर के खिलाफ. जब किसानों ने 4,000 रुपए इरिगेशन टैक्स के रूप में देने से मना कर दिया, तब ब्रिटिश सरकार किसानों को टॉर्चर करने लगे और इनके कैटल को भी जब्त कर लिया. Despite the suppressing measures by British government, the farmers continued their सत्याग्रह. जब लोकल लीडर्स ने गांधी जी को इस विषय पर रायपुर बुलाया, तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये कई नेशनल इशू ना बन जाए और इस विषय पर जांच करने का आदेश दिया गया. इवन बिफोर गांधी जी कुड अराइव, द अथॉरिटीज वेव्ड ऑफ दिस टैक्स और किसानों के कैटल को भी वापस कर दिया. In 1920 and 21, Pandit Sharma was arrested for his political activities. इनको 1930 में नागपुर फ्लैग सत्याग्रह और फिर से 1932 में ब्रिटिश द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था. He was a social activist and advocated against caste-based discrimination and untouchability. He started an ashram and also a school for girls belonging to the depressed classes. 28 सितंबर 1940 में इनका निधन हो गया. चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है 1932 बर्थ ऑफ एमिनेंट राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज यू आर अनंतमूर्ति. कन्नड़ा भाषा में प्रख्यात लेखक यू आर अनंतमूर्ति का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1932 में. उडुपी राजगोपालाचार्य अनंतमूर्ति was an Indian contemporary writer and critic in कन्नड़ा लैंग्वेज. इनका जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1932 में कर्नाटका के तीर्थहल्ली में. He is known as one of the pioneers of Navya movement. Navya Sahitya movement was a new modernist school of writing in Kannada literature. His main works include Prashne, Akasha Mattu Bekku, Samskara, Bhava, Bharatipura and Avasthe. इन्होंने अनेक शॉर्ट स्टोरीज भी लिखे हैं. ही इज द सिक्स्थ राइटर टू बी अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर कन्नड़ा लिटरेचर. ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च साहित्य सम्मान है. इट इज प्रेजेंटेड बाय भारतीय ज्ञानपीठ टू एन ऑथर फॉर हिज और हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर. इस अवार्ड के बारे में आपको ये जानना होगा कि द अवार्ड इज नॉट गिवन पोस्टमसली. It is an award to the Indian writers writing in Indian languages included in the 8th schedule of Indian Constitution and also English. ज्ञानपीठ अवार्ड को 1961 में स्थापित किया गया था. यू आर अनंतमूर्ति was awarded the Rajyotsava Award in the year 1984 and ज्ञानपीठ अवार्ड in the year 1994. इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था इन द ईयर 1998. 22 अगस्त 2014 में इनकी मृत्यु हो गई. आज का अगला टॉपिक है 1952 सैफुद्दीन किचलू became the first Indian to receive the then Stalin Peace Prize.
On this day in the year 1952, Saifuddin Kichlu, an Indian politician, barrister, and later a leader of the peace movement, was awarded the Stalin Peace Prize. ये प्लीज नोट कर लीजिएगा कि सैफुद्दीन किचलू भारत के पहले स्टालिन पीस प्राइज अवॉर्डी है. सो व्हाट इज द स्टालिन पीस प्राइज? Stalin Peace Prize is currently known as the Lenin Peace Prize. Stalin Peace Prize was founded as the International Stalin Prize for Strengthening Peace Among People on 21st of December 1949. This was founded in the honor of Joseph Stalin, who was a Soviet politician. 1956 में इस अवार्ड का नाम बदलकर लेनिन प्राइज रख दिया गया था. अब सैफुद्दीन किचलू के बारे में बात किया जाए तो सैफुद्दीन किचलू इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे. He is most remembered for his protests in Punjab after the implementation of Rowlatt Act of 1919. ये ऑल इंडिया पीस काउंसिल के फाउंडर प्रेसिडेंट थे एंड ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ कांग्रेस ऑफ ऑल इंडिया पीस काउंसिल हेल्ड एट मद्रास इन द ईयर 1954. Besides remaining the vice president of World Peace Council. Also note that he was the founder member of Jamia Millia Islamia. इस टॉपिक में ये जरूर याद रखिएगा कि सैफुद्दीन किचलू was the first Indian to receive the Stalin Peace Prize. चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण घटना. That is 1968, Apollo 8 was launched from the Kennedy Space Center. Apollo 8 Kennedy Space Center से प्रक्षेपण किया गया था. Apollo 8 was the second crewed spaceflight mission flown as a part of the Apollo space program after Apollo 7. ये यहाँ पे नोट कीजिएगा कि Apollo 7 stayed in the Earth orbit. Therefore, Apollo 8 was the first crewed spacecraft to leave the lower Earth orbit. ये पृथ्वी की निचली कक्षा छोड़ने वाला पहला क्रूड स्पेसक्राफ्ट था. इसके क्रू मेंबर्स थे फ्रैंक बोरमैन, जेम्स लोवेल एंड विलियम एंडर्स. अपोलो 8 के अंतरिक्ष यात्री 27 दिसंबर 1968 को धरती वापस लौटे. आज का अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है 2011 फेमस इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट पद्मनाभ कृष्ण गोपाल अयंगार पास्ड अवे. प्रसिद्ध भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी पद्मनाभ कृष्ण गोपाल अयंगार का निधन हो गया. पीके अयंगार का जन्म हुआ था 29 जून 1931 में इन तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु. He is a famous Indian nuclear physicist known for his central role in the development of nuclear program of India. P.K. Iyengar has previously served as the director of Baba Atomic Research Center and former chairman of the Atomic Energy Commission of India. He has also served as the chairman of Nuclear Power Corporation of India. ये इंडिया के पहले परमाणु उपकरण के विकास में प्रमुख साइंटिस्ट में से एक थे. The team under Raja Ramanna tested the device under the code name of Smiling Buddha on 18th May 1974. Smiling Buddha was the assigned code name of India's first successful nuclear bomb test at Pokhran. P.K. Iyengar played a leading role in the peaceful nuclear explosion at Pokhran. इसी के तहत इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था in the year 1975. Also note that P.K. Iyengar is famous for neutron scattering as well as cold fission. This famous Indian nuclear physicist passed away in 2011 on 21st of December. चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न. Question number 1. Kandel Nahar Satyagraha was associated with which of the following? कांडेल नहर सत्याग्रह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए सॉल्ट टैक्स, ऑप्शन बी इरिगेशन टैक्स, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी टैक्स या ऑप्शन डी लैंड रेवेन्यू. ऑप्शन ए नमक कर, ऑप्शन बी सिंचाई कर, ऑप्शन सी संपत्ति कर या ऑप्शन डी भू राजस्व. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2. हु वाज पॉपुलर एज गांधी ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में कौन लोकप्रिय था? ऑप्शन ए इंदिरामणि बदोनी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा या ऑप्शन डी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तवा. अगला प्रश्न. Which among the following is the highest literary award conferred in India? ऑप्शन ए साहित्य अकेडमी अवार्ड, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन सी व्यास सम्मान या ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान. क्वेश्चन नंबर 4. Eighth schedule of the Indian Constitution deals with which of the following? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। ऑप्शन बी एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन। ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की भाषाओं की सूची। या ऑप्शन डी एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द स्टालिन पीस प्राइज? स्टालिन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रामन, ऑप्शन बी रामेश्वरी नेहरू, ऑप्शन सी अरुणा असफ अली या ऑप्शन डी सैफुद्दीन किचलू। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट? भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का कोड नेम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन बी ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय या ऑप्शन डी ऑपरेशन हरिकेन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉज द फर्स्ट क्रूड स्पेसक्राफ्ट टू लीव लो अर्थ ऑर्बिट? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की निचली कक्षा छोड़ने वाला पहला चालक दल सहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी अपोलो 7, ऑप्शन सी अपोलो 8 या ऑप्शन डी चांग-ई 5। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का डिस्कशन ध्यान से सुना है और सारे अभ्यास प्रश्न के आंसर्स करेक्टली मार्क कर पाए हैं। आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए। कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।